प्यारे दोस्त, दिल्ली पुलिस में जब बच्चों से मिलता हूं ना, आज मैं संडे था और लगभग पूरे दिन ग्राउंड पर रहा हूं और मैं बच्चों से घर घर जाके भी मिला हूं। जमीनी स्तर पर बात हुई है। बच्चों की आंखों में आंसू है यार। उन बच्चों की आंखों में ही नहीं, उनके माता पिता की आंखों में आंसू है। मतलब वो लोग ये कह रहे हैं कि पहले हमें सिस्टम से लड़ना पड़ रहा है, फिर हम जैसे तैसे करके अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हम पेपर की तैयारी करा रहे हैं, बच्चा जी जान से मेहनत कर रहा है। लेकिन इस बात का क्या है यार कि कुछ चंद पैसे वाले लोगों की वजह से हमारे बच्चे का सिलेक्शन मेहनत करने के बावजूद रुक जाता है। सच में आज पूरे दिन बड़ा अजीब सा लगा मुझे। मैं जिस बच्चे से भी बात कर रहा हूं, वो बच्चा केवल आंखों में आंसू भर के एक ही बात कहता है, भैया विश्वास ही उठ गया। क्या नौकरी केवल पैसे वालों की रहेगी? 100 में से 95, 96, 97, 100 में से 100 भी बच्चे कर रहे हैं। अब मुद्दा ये उठता है क्या कि वास्तव में उन्होंने पैसे दिए? तो मैं कहूंगा यार हाँ, लगता तो है, क्योंकि 100 में से 100 नंबर लाना, 100 में से 99 नंबर लाना, 98 नंबर लाना मजाक खेल तो नहीं होता। दूसरी बात, मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई उन्होंने सच में ही पैसे दिए, लेकिन मैं तो इतनी बात कह रहा हूं सब बच्चों की ओर से, भैया इसकी जांच करा दो, इसकी जांच करा दो। और मेरे सब बच्चे, मेरे सब प्यारे भाई बहन भी तो यही कह रहे हैं। एक बार दिल भेजकर थम्स अप करके बताओ। सब लोगों की यही एक सोच है ना। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, हम नहीं कह रहे भाई किसी ने पैसा दिया, किसी ने क्या किया क्या नहीं किया। बस हम इतना कह रहे हैं, एसएससी से, विभाग से, जहां से भी ये चीज होती हो, हमारा बस इतना कहना है कि यार जांच करा दो, सीधी सी जांच हो जाएगी। अगर कोई ईमानदारी से सेलेक्ट हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई तो करो यार। क्योंकि इस तरीके से तो फिर इस तरीके से तो जो बच्चा मेहनती बच्चा होगा, वो उसके तो सपनों को हम हमेशा उसके गले को घोंटते रहेंगे। ये चीजें नहीं हो सकती, ये चीजें नहीं हो सकती। और तुमसे मैं एक बात कह रहा हूं, एक होता है कि अपने अंदर सोचते रहना गलत हुआ है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। एक होता है कि गलत को कहने की आवाज उठाओ। अपराध को करना जितना बड़ा पाप है ना, उससे ज्यादा उसे सहना पाप है। इसलिए अर्जेंट में आ रहा हूं। मन में यह था मेरे में कि जाऊंगा स्टूडियो, पहुंच के आप लोगों से बात कर लूंगा, लेकिन मुझे यह बहुत अच्छी तरीके से पता था कि शायद मैं जब तक इतना लेट हो जाऊंगा, क्योंकि ट्विटर कैंपेन कल है, कल सुबह 11 बजे। हर एक साथी को जुड़ना है, हर एक साथी को जुड़ना है, गलत के खिलाफ आवाज उठानी होगी। मुझे पता है ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं आंखों में सपने लेकर कि भैया हम अपने माता पिता के सपने पूरे करेंगे। वो बच्चा पढ़ता है, जी तोड़ मेहनत करता है, दिन देखता नहीं, रात देखता नहीं, केवल इसलिए कि यार एक दिन आएगा। वो बच्चा पेपर में जाके बढ़िया मेहनत करके अपने संकल्प को साबित करने के लिए कोशिश भी करता है। लेकिन आप सोचो कि अगर इस तरीके से 15 लाख में, 20 लाख रुपए में नौकरियां बिक जाएंगी तो गरीब बच्चा कहां से जाएगा भाई? एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा कहां से लाएगा? और अगर कोई बच्चा सिस्टम में अभी इस तरीके से पैसे देकर सिलेक्ट होगा, तो आपको लगता है कि क्या वो जीवन पर्यंत अपनी नौकरी को बहुत उचित प्रकार से निभा पाएगा? नहीं निभा पाएगा। री एग्जाम हो या ना हो, या मैं कह रहा हूं उन बच्चों को आप मेरिट से बाहर करें ना करें, वो बाद की बातें हैं। लेकिन पहली बात यार, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। मुझे कमेंट में सभी प्यारे दोस्त जरूर बता देना कि भैया हाँ जांच होनी चाहिए। और केवल कमेंट से बात नहीं बनेगी मेरे प्यारे दोस्त, आज दिखा देना कल जुड़कर कि भैया गलत के खिलाफ आवाज उठेगी, गलत के खिलाफ आवाज उठेगी जब गलत होगा। ये स्टूडेंट चुप रहने वाले स्टूडेंट नहीं है। प्यारे साथियों, एक बात बताऊं, जब एक पिता अपने घर से सुबह निकलता है ना, तो अपने बच्चों से कहकर निकलता है कि तू मेहनत करना, ये मत देखना कि मैं कहां से इंतजाम कर रहा हूं, कहां से कितना कमा के ला रहा हूं, तू मत देखना, तू बस अपनी पढ़ाई जारी रखना। और बच्चा भी उसकी भावनाओं को समझता है। उस पिता से एक वादा करता है कि पापा अब की बार पेपर होगा, तब मैं निश्चित रूप से आपको गौरवान्वित करूंगा और आपका सिर ऊपर करूंगा, इस समाज में आपको एक अलग ही सुखद अनुभव दिलवाऊंगा।
वो मेहनत करता है, जी जान लगा देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है ना यार नहीं मेहनत करने वालों के लिए तो नौकरी है ही नहीं, नौकरी को तो कोई और ही लेके चला गया, तब भाई उसका जीना मरना एक हो जाता है। बच्चा जाए तो जाए कहां, पूरी जान लगा देनी है कल ट्विटर कैंपेन में। और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना, किसी ने पेपर दिया हो ना दिया हो, क्योंकि आज अगर प्यारे दोस्त किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे साथ भी गलत होगा। तो कल सुबह 11 बजे ट्विटर कैंपेन में सभी को हिस्सा लेना है, सभी को भाग लेना है। प्यारे दोस्त ध्यान रखना, अगर सिस्टम में गड़बड़ रहेगी तो वो दिन दूर नहीं है जब आप लोग गरीब थे, गरीब ही रह जाओगे, गरीब घर में पैदा हुए, गरीब घर में ही मर जाओगे। मैं कड़वा बोल रहा हूं क्योंकि ये बात दिल से निकल रही है, क्योंकि यार फिर तो केवल पैसे वालों की हो गई ना सब कुछ। मेरे प्यारे दोस्त, मैं सच बात बता रहा हूं कि गलत के खिलाफ अगर आज आवाज नहीं उठाओगे, ये मत सोचना कि कोई दूसरा आवाज उठा लेगा। मैं क्यों कहूं कोई दूसरा कर लेगा, दूसरा आवाज उठाएगा इसके लिए कोई नहीं उठाएगा। अगर आप नहीं उठाएंगे तो सबको एकजुट होकर आगे आने की जरूरत है। सभी इस वीडियो को शेयर कर देना, इस पर जितने भी साथी लास्ट तक ये वीडियो देखें एक कमेंट जरूर करके जाना। बाकी कल जब ट्विटर कैंपेन चलेगा तब मैं फिर से लाइव आऊंगा। और मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों को जगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर ये खुद होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर किसी को ये लग रहा है कि भैया मेरे तो बहुत अच्छे नंबर आए पर मेहनत से आए, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छी बात है, दोबारा पेपर होगा तो फिर आ जाएंगे आपके बढ़िया नंबर, आप तो होशियार हैं। लेकिन मेरी समझ से बाहर जा रहा है, कोई आदमी 100 में से 98, 99, जीएस में 50 में से 50। सोचने वाली बात तो यह है कि ऐसा कोई शिफ्ट नहीं है जिसमें 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन गलत नहीं है। और मेरे दोस्त, ताज्जुब की बात देखो, गलत क्वेश्चन के भी सही आंसर दे दिए, गलत क्वेश्चन के भी सही आंसर दे दिए उन लोगों ने। गलत हुआ है बच्चों के साथ, और अगर बच्चों के साथ गलत हुआ है तो यार टीचर तो झेलने वाले नहीं है, टीचर तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमको टीचर ही बच्चों ने बनाया है। हम 2-3 साल पहले कुछ नहीं थे, आज है केवल बच्चों की वजह से। मेरे दोस्त, ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं जरूर बताना, आप लोगों के कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था जरूर बताना। मेरे प्यारे साथी, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और ध्यान रखना दिमाग में, कल सुबह 11 बजे ट्विटर कैंपेन में सबको हिस्सा लेना है, बाकी आप लोगों से कल फिर मिलूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सभी को बता देना, क्योंकि जितने ज्यादा मैसेज होंगे, जितनी ज्यादा एकजुटता होगी, उतना ही मजबूती से हम लोग काम कर पाएंगे। दूसरा, मेरे प्यारे साथी, कल सुबह 11 बजे जब ट्विटर कैंपेन चालू हम लोग करेंगे, तब मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा लगभग 10:30 बजे के आसपास या 11 बजे के आसपास। आपको फिर याद दिलाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप लोग ऐसे में चुप बैठ जाएं, क्योंकि अगर आप चुप बैठ गए तो फिर आपके हक की लड़ाई आप खुद हार जाओगे। ध्यान रखना, अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, और लड़नी ही नहीं पड़ती, उसे जीतना भी खुद पड़ता है। ये बात बस ध्यान रखना, ठीक है? इतना ही कहूंगा, बाकी मुझे जरूर बताना कि भैया बिल्कुल हम आपसे अलग नहीं है, हम आपके साथ हैं, जी जान लगा देंगे। धन्यवाद।